मीरदार विजडम चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आज जो ये वीडियो गॉड ने बनवाई है तो ये भी एक आवश्यकता है, और तब तक कोई भी चीज ब्रह्मांड में नहीं बनती जब तक कि उसकी आवश्यकता ना हो। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, और जिसे हम इकोनॉमिक रूल पर भी समझ सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। जब किसी चीज की डिमांड होती है तो वहां पर सप्लाई भी ऑटोमेटिकली होती है। तो चलिए ये वीडियो को आगे बढ़ाते हुए प्रभु की महिमा के लिए और थैंक्सगिविंग है ऑलमाइटी और प्रेजेंट लिविंग मास्टर को कि वो जो भी कुछ आपके सामने रखना चाहते हो और किस लिए करना चाहते हैं वह चीजें स्वयं ही अपने आप ही आपके सामने जो इनकी इच्छा हो वो पूरी हो। जैसे पहले ही अभी कुछ वीडियोस जो हमने अपलोड करी हैं तो गॉड की ग्रेस से, तो उन वीडियोस में हमने जो है शेयरिंग की है। तो शेयरिंग में का जो सफर है उसको शेयर किया गया कि वो किस तरीके का रहा। तो ये जो सफर था ये इतना आसान नहीं था जितनी आसानी से सामने ये आ रहा है। और ये ऐसा मेरे साथ नहीं है, ये तमाम उन लोगों के साथ है जो कभी भी जो कहते हैं ना एक बहुत सफरिंग के साथ सफर करते हुए किसी जगह पे किसी मुकाम पे पहुंचते हैं। और उस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी जरूरी नहीं है कि जो सफर उन्होंने तय किया है वो सबके सामने आ सके। तो सबसे पहले मैं इस सफर को आपसे जो भी शेयरिंग होगी, हाँ इस सफर की जो भी आपकी स्पिरिचुअल की शेयरिंग होगी तो मैं आपको थैंक यू कहूंगी। यूट्यूब, ऑल माय यूट्यूब फैमिली गॉड की ग्रेस से मुझे मिली है, क्योंकि मुझे ये प्लेटफॉर्म जो दिया गया है तो मैं इस प्लेटफॉर्म से कभी भी इतना ज्यादा नहीं जुड़ी रही हूँ। ना मैं फेसबुक पर हूँ, ना सोशल मीडिया पर हूँ। ठीक है, ना मैं फेसबुक पर हूँ, ना सोशल मीडिया पर हूँ कि, और ना ही मेरा लिंकअप है इतना ज्यादा, क्योंकि जर्नी ही कुछ इस तरीके से रही कि जैसे हम कहते हैं या तो आज पता चलता है कि हमारे लिए सोल मिशन है, लेकिन ये सोल मिशन तक पहुंचने के लिए भी ये इतना आसान नहीं है सफर, वो चाहे किसी का भी सोल मिशन हो। तो ये जो वीडियो है ये उन सोल मिशन या उन सोल्स के लिए है, उन के लिए जो अपना कहते हैं ना जिन्होंने सफर की शुरुआत की है। तो क्योंकि जब मेरे सफर की शुरुआत हुई थी ना तो मुझे पता भी नहीं था और मुझे चीजें ना तो समझ में आ रही थी, और जो फेसिंग हुई है, जो सफरिंग को फेस करते हैं, जो आज सफरिंग नहीं लगती वो आज लाइफ के लेसन समझ में आते हैं। तो मैं स्पेशल ये डेडिकेट करूंगी उन सभी सोल्स के लिए, स्पेशली उन सोल्स के लिए जो सोल्स जिनकी जर्नी है अवेकनिंग की वो स्टार्ट हुई है। और मैं थैंकफुल करूंगी गॉड का भी और आप सबका कि हो सकता है इस सफरिंग से जो मेरी शेयरिंग है उन्हें किसी तरह का बल मिल सके, उनको कोई लाइट मिल सके, उन्हें वो हैंड दिख सके जो आज भी और अभी भी बहुत लोगों को नीड है लेकिन वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो चलिए इस जर्नी में मुझे गॉड के क्या लाइफ लेसन रहे और उन्होंने मुझे क्या क्या सिखाया मैं शॉर्ट में कोशिश करूंगी कि मैं आपसे शेयर करूं। तो सबसे पहले स्टार्टअप ले लेते हैं, वो है चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड में सबका चाइल्डहुड बच्चा होता है, सब कुछ होता है, बट मेरे लिए अलग था। मेरे लिए क्यों अलग था? क्योंकि वो मेरे लिए इसलिए अलग था क्योंकि मुझे गोद लिया गया था। मेरे मम्मी पापा का कोई इशू नहीं थे जो मेरे हैं, जिन्होंने मुझे पाला है पोसा है, तो मुझे गोद लिया गया था। और ये जो अडॉप्शन है ये आज बहुत मुझे लगता नहीं है ये हमें जो दिखता है, क्योंकि बहुत रेयर चीजें हमारे सामने अच्छी अच्छी मलाई मक्खन आता है, लेकिन जो आम नॉर्मल इंसान होता है ना जो वो लाइफ जीता है, मुझे आज भी महसूस होता है, जो मैं फील करती हूँ अपनी सराउंडिंग में, अपनी सोसाइटी में, कि वो रिस्पेक्ट, वो प्यार। और बीइंग ए फीमेल, यहाँ मैं फीमेल का जरूर कैटेगरी उसको करूंगी कि वो उसको फेस करना पड़ता है। वैसे ही फीमेल्स को बहुत फेस करना पड़ता है, बट मैं ये कहूंगी कि
बीइंग ए फीमेल, जो चाइल्ड है उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे लिए पहला क्रॉस फेसिंग का क्या था कि वो मेरा अडॉप्शन था। ठीक है, हम एक बहन और भाई हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ज्यादा फेस करना पड़ा। और ये फेसिंग मेरे लिए इतनी, कहते हैं ना, आपको इतनी ज्यादा अंदर तक आपको वो कर गई, वाउंड दे गई, इतने जख्म दे गई कि आप उससे उभर नहीं पाए। लेकिन फिर आपके लाइफ में बच्चा है, आप भूल गए। आपको बारी बारी जहां सोसाइटी में आप रह रहे हो, जिस जगह पे आप रह रहे हो, आपको टोंट किया जा रहा है कि आप एडॉप्टेड हो, आप एडॉप्टेड हो, आपको नाली के कीड़े हो। तो ये मैंने बचपन से फेस किया और मैं उस पे इनको समझ सकती हूँ। और मैं जानती हूँ कि हमारे चाहे अरबों खरबों की जनसंख्या है पूरे विश्व की, लेकिन सब कोई ना कोई फेस कर रहे हैं। और ये आसान नहीं होता, क्योंकि वो कंडीशन ही नहीं होती है वहां पर कि जहां पर हम अपनी बातों को कह सके और हम बातों को कोई हमारी समझ सके। और वो चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे मदर हो, चाहे फादर हो, जिन्होंने हमें अडॉप्ट किया है, आपको कोई नहीं सुनेगा। और ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है, उन आत्माओं के लिए, उन इंसानों के लिए जिनका मतलब जो बिल्कुल कहते हैं ना, उन्हें कुछ नहीं पता मगर वो सफर कर रहे हैं। इसको आप लाइफ लेसन लीजिए, चाहे आप इसकी सोसाइटी का आप रूपरेखा लीजिए, कुछ भी लीजिए। लेकिन मैंने वो फेस किया और वो मैंने इतना फेस किया, वो एक डार्क नाइट की सोल जो होती है उससे भी ज्यादा। और वो चाहे फैमिली मेंबर्स हैं, वो जहां भी जाता है वो बच्चा, जहां भी मैं चाहती थी, मैं अपनी ही बात करूंगी, और मैं उन सभी सफरिंग्स की, उन आत्माओं की, उन लोगों की, उन बच्चों की, क्योंकि वो जहां भी गए हैं, जाएंगे, क्योंकि मैं गई हूं, मैंने फेस किया है, तो वहां उनको इस नजर से देखा जाता है कि अडॉप्टेड है। आप जिस फैमिली में रहते हो वहां भी आप किसी को पूछते कौन है ये, तो जैसे मम्मी पापा का नाम लिया जाता था तो ये बोला जाता था कि हाँ ये अडॉप्टेड है, उनके बच्चे नहीं हैं, स्पेशल मैं। तो अब एक बच्चा है, वो बच्चा ही है, वो सुन रहा है, उसको दुनिया का नहीं पता, उसे उसकी दुनिया सिर्फ उसके माँ बाप हैं। और जब उसको ये पता चलता है कि ये माँ बाप भी उसके नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि उसके साथ क्या होता है। वो किसी को नहीं कहता, वो अंदर अंदर घुटता है, फिर भी वो जीता है क्योंकि वो बच्चा है, वो खुश है, वो उसकी लाइफ फिर आगे चलती है। मेरी लाइफ भी आगे चली और आगे बढ़ी। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं, नेचर को लेकर, बाहर क्या हो रहा है, किसी की बॉडी को लेकर, लेकिन उसके सवालों का उसे जवाब नहीं मिलता। आज का जो टाइम है, और बहुत लोग होते हैं जो अपने बच्चों को, आजकल हर चीज की एजुकेशन मिल रही है, हर चीज का अवेलेबल है, आपको कहते हैं ना, आज मॉडरेशन है, लेकिन उस लेवल की नहीं जिस लेवल की हमें आज भी जरूरत है। हम उन चंद की तरफ नहीं जो ऊपर ऊंचाई तक पहुंच गए, उनकी तरफ जो आज भी जिन्हें हमारी जरूरत है, जिन्हें आज भी उस चीजों को बदलने की जरूरत है। और वो कहां से बदली जाएंगी, जब हमारा हार्ट बदलेगा, क्योंकि सारी चीजें तो हमारे हार्ट से ही आती है ना। हम किसी को प्यार करते हैं तो हार्ट से करते हैं, जब हम किसी से नफरत करते हैं हार्ट से, कहां से आती है, ये सब हमारे अंदर से आती है। लेकिन वो बच्चा जिसे गॉड ने एक बच्चा रूप किया, जो इनोसेंट है, उसे कुछ नहीं मालूम, मासूम है, जिसे हम कह देते हैं ये भगवान का रूप है, ठीक है, लेकिन क्या हम उसे भगवान के रूप की तरह मानते हैं? वो आज भी नहीं मानते, क्योंकि यही सच है और यही ट्रूथ है। हम परसेंटेज 25% के हिसाब से नहीं लगा सकते कि 25% अच्छी चीजें हो रही हैं तो वो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। व्हाट अबाउट 75%? और मैं चाहती हूँ कि अगर वो एक जना भी ऐसा है, एक सोल, एक बच्चा, एक लाइफ, अगर उसको इस चीज से इंस्पायरेशन मिलकर वो उन चीजों को फाइट करने में मदद मिलती है, तो मैं थैंक्स कहूंगी। मैं नहीं जानती कि मैं कितने समय तक यूट्यूब पर वीडियो, मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं थैंक्स कहूंगी और अपने आप को थैंक्स कहूंगी कि वो वीडियो, ये जो मेरा एक मकसद है, ये 3 महीने वाला,
और ये 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं। जस्ट अभी ये यूट्यूब पर जो हमारी वीडियोस गॉड की लॉन्च हुई हैं, तो ये 3 महीने हैं। तो मुझे पता है कि इन 3 महीनों में भी क्या क्या चीजें अप डाउन होता रहा, लेकिन गॉड की ग्रेस से ये आई। उनका कोई मकसद था, और यही सोच के कि गॉड ये आपकी सेवा है, ये आपका शायद कोई मकसद होगा मेरी लाइफ का। ये वीडियोस डली, जैसी भी डली, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता कि वीडियो में डलना क्या है, करना क्या है, होना क्या है। मुझे ये भी नहीं पता कि अभी क्या होना है। तो हमें लाइफ का नहीं पता। तो क्या हम चाह रहे हैं कि जो स्वर्णिम आएगा, जो बाहर लोग इतना दे रहे हैं, वो एकदम से आ जाएगा? मैंने ये अपने पलों को जिया है। ये इतनी लाइफ नहीं है कि जहां मैं आपको कुछ घंटों में आपको ये एक्सप्लेन कर दूं, कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में। और मैं ये उस लाइफ की बात कर रही हूँ, हर उस लाइफ की बात कर रही हूँ जो आज भी स्टिल हम सब कह रहे हैं बाहर ये हो रहा है, बाहर वो हो रहा है, बाहर ऐसी चीजें हो रही है। तो ये आज तो नहीं हो रही ना, ये तो हो रही है। फर्क सिर्फ इतना आया है कि पहले बताई नहीं जा सकती थी, पहले कुछ बताने सुनने के लिए कोई रेडी नहीं था। आज ये प्लेटफॉर्म्स हैं, आज मीडियाज हैं, आज ये प्लेटफॉर्म है कि जहां इंसान अपनी बात कहने के लिए दम रखता है, या उसे कोई बाहरी जो है एक हैंड मिल सकता है, कुछ उसके लोग मिल सकते हैं उसके सपोर्ट करने वाले। लेकिन जिस टाइम से मैं हूं उस टाइम पर ऐसा नहीं था, और उससे पहले तो और भी ज्यादा रहा है, ये हम सब जानते हैं। जितनी भी प्रथा जिनको हम कह सकते हैं, वो सब से जो लोग गुजरे हैं, मैं भी गुजर के, और आज मैं इस चीज को सबसे पहले फेस किया इसी को, क्योंकि इसी सबसे फर्स्ट चीज ने मेरी लाइफ पर जो है पूरा का पूरा, कहते हैं ना, एक क्वेश्चन मार्क लगा के रखा। और मेरे अंदर की जो सारी चीजें हैं, है ना, एक जैसे कहते हैं ना खिला हुआ बच्चा होता है, एक फूल होता है, उसने उसे खिलने नहीं दिया। और ये खाली यहीं तक नहीं खत्म हो गया कि आप ये कहेंगे कि खत्म हो गया। इस चीज का मुझे हर जगह, इवन मैं अपने पढ़ाई भी करती थी तो मुझे ये नहीं कहा जाता था। हाँ, मेरी मदर मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, हाँ मैं बताऊंगी। और क्योंकि मेरे फादर जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, वो 8 साल के जब मैं थी तो उनकी डेथ हो गई थी। तो जो मेरी मदर है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट ही नहीं, वो मेरे लिए सबसे पहला रोल मॉडल वही, क्योंकि मैंने उन्हें देखा, उनकी लाइफ को। एक समय के बाद मुझे भी अंडरस्टैंड होने लगा, मैं उन्हें अच्छे से समझने लगी। उन्होंने हमें हमेशा दोस्त की तरह रखा, लेकिन फिर भी वो सोसाइटी और उससे जो है कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा उनका सोसाइटी का दबाव भी था उनके ऊपर। और मैंने अपनी मदर को भी सफरिंग करते हुए देखा। मैंने छोटे से अपनी मदर को लोगों को टोंट करते हुए देखा, ठीक है, उनको इतना टोंट करते थे, उनके पहनने ओढ़ने, ठीक है। उन्होंने गवर्नमेंट जॉब में, मेरी मदर थी, फादर की जगह उन्हें जॉब मिली। उन्होंने हमें कोई कमी नहीं रखी, मेरी मदर ने कोई हमारे लिए कमी नहीं रखी। उन्होंने ये एहसास ही नहीं होने दिया कि हमारे फादर नहीं है या कुछ भी है। लेकिन देखिए, जो एहसास होता है या नहीं होता, लेकिन एक जो मन होता है, जो हमारा हर्ट होता है, जो उसके इम्प्रिंट्स पड़ जाते हैं, जिन्हें हम ताने शब्द, वो हमारे को इतनी आसानी से नहीं मिल जाते। आज जो लाइट वर्कर्स हैं या सोल मिशन पर जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, वो एक हम सब रेमेडीज देते हैं, हम सोल्यूशन बताते हैं, हमें भी मिली है। लेकिन जो चलते हैं, जो सफर करते हैं, तो उनके लिए वो चीजें वही जानते हैं कि कैसे चीजें होती हैं और किस तरह से गुजरती हैं। और ये हर घर की, हर आत्मा की स्टोरी होती है। सिर्फ मैं कुछ अभी भी कहूंगी, चंद लोगों को छोड़ दीजिए, ठीक है, उनकी लाइफ का एक अलग रोल है। हमें किस पे काम करना है? हम चाहते हैं कि ये चीजें नवीनीकरण हो, बदलाव हो, और बदलाव जो है वो हमेशा से सृष्टि का हिस्सा है। ये कुछ नया नहीं है। आज मैं आपके सामने कह रही हूँ, मैं पहली नहीं होंगी जो मैं आपको बोल रही हूँ। मैं वो रख रही हूँ कि जहां पर मैंने उस मासूम को, उस दिल को, उस भावना को कुचलते हुए देखा। तो जब तक वो चीजें ठीक नहीं होंगी तो आप कैसे कह सकते हैं कि रेवलेशन हो? वो हमारा रोल है कि हम अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, सबसे पहले सेल्फ में हम उन चीजों को सही करें। हम जो ये व्हाइट पोस्ट वाला जो है ना, ये उतार दें, ये हम बिल्कुल उतार के फेंक दें और हम ट्रुथ के सामने आए। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था ये यूट्यूब पर जो वीडियो डली फेस टू फेस। मैं उस 3 महीने पहले भी इस कंडीशन में थी कि जहां मैं बात नहीं कर सकती थी। मेरी ऐसी सिचुएशन आ गई थी
और मैं उनको दोष नहीं दूंगी, चाहे वो फैमिली के साथ थे या मेरे फ्रेंड सर्कल थे या मेरे जहां मैंने ऑफिस ज्वाइन किया वहां लोग थे, क्योंकि या आज भी स्टिल मैं उसको फेस कर रही हूँ, स्टिल मैं उसको, मेरे साथ वो चीजें हो रही है। तो जब मेरे साथ आज हो रही है, आज भी हो रही है, तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट कर रही है। और मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता कि वो एग्जिस्ट कर रही है, मेरी लाइफ यहाँ आ गई। मेरे लिए ये बात कहने का है कि जो अब सोल्स चल रही है वो डरे और घबराए नहीं, क्योंकि गॉड का हैंड उनके लिए है।